ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्यों? तो क्या हुई? सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीजा जो है बंद कर दिए गए हैं, तबाह बर्बाद कर दिया। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे। क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में है, वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज कि अगर सऊदी अरेबिया या दुबई के अंदर 100% क्राइम्स हो रहे हैं, तो उनमें 50% क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। यहाँ पर भीख मांगने का इशू भी है, यहाँ पे भिखारियों का इशू भी है, और कई तरह के वजह की वजह से, कई तरह के रीजंस की वजह से पाकिस्तान के ऊपर तो अक्सर ही इस तरह की पाबंदियां जो है वो लगा ही करती हैं। आपके लोग वहाँ पे जाके बैगिंग करते हैं। अच्छा, इंडिया क्या करता है? इंडिया अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुंच गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लेके अबू धाबी पहुंच गया और हम यहाँ से बैगर लेके वहां पहुंच गए। अरे भीख ही मांग रहे थे ना, कोई पैसा छीन थोड़ी रहे थे, किसी से कोई डाका चोरी थोड़ी कर रहे थे, कोई बैग स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग थोड़ी कर रहे थे। भीख मांग रहे थे, किसी ने देनी है दे, नहीं देनी है ना दे। इतनी मेहनत लगती है भीख मांगने में, लोगों को पता नहीं है। काम करने में क्या जी, काम किया और उसके बाद जी पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन भीख मांग कर जो काम कर रहे होते हैं उनसे भी ज्यादा पैसा कमाने का जो आर्ट है वो हर एक में नहीं होता। बात तो सही है। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई और ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों के वीजा बैन कर दिए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीखे मारकर रो रही है। दोस्तों, इससे पहले भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। सऊदी का कहना था कि पाकिस्तानी लोग हज उम्रा के वीजा पर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे सऊदी अरब बड़ा परेशान है। इसी को देखते हुए अब सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो देखते हैं। इस्लामिक कंट्री जहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, ये भी अब हमें बैन करे। कतर 10 दिनों बाद हमें बैन करने जा रहे हैं। क्या वजह है? क्यों पाकिस्तानियों को लोग बाहर आने नहीं दे रहे, फलने फूलने कमाने नहीं दे रहे? ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। ये आप जो कह रहे डंकी शंकी लगाना, अब आप मुझे भेजें ईरान भेजेंगे, मैं ईरान से आगे खुद ही चला जाऊंगा, यूएस से जिधर भी अमेरिका लंदन घूम फिर के आ जाऊंगा। ये पाकिस्तानी ऐसे बदनाम बिना कागजों के। ये तो पाकिस्तान में टैलेंट है ना, आप जैसे मर्जी समझे। अगर इस तरह जाओगे तो मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। आप लोगों की वजह से हम नहीं, अगर मुल्क की बात करें ना, तो मुल्क ने महंगाई इतनी कर दी है कि पाकिस्तान वैसे तरीके से नहीं जा सकता जैसे हम जाते। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में कोई अनोखी महंगाई है? पाकिस्तान में अनोखी है ना, पाकिस्तान है ना। फिर आपको पता पाकिस्तान में महंगाई भी अनोखी है। पाकिस्तान की महंगाई कहती है कि सऊदी अरब में जाके भीख मांगो, यूएई में जाके भीख मांगो। नहीं, वो जरूरी तो नहीं पाकिस्तानी होते हैं जो भीख मांगते हैं। ये पाकिस्तानी को वैसे बदनाम किया हुआ है, अल्लाह माफ करे। अभी ये कुछ टाइम पहले 93,000 सऊदी अरब ने ऑपरेशन किया था, 93,000 पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए थे। नहीं, भीख मांगते तो नहीं ऐसे कह सकते, एज अ वर्कर जाते हैं लोग डंके शंके लगा के। मान क्यों नहीं रहे? मांगते नहीं है, वो नाले बेचते हैं वहाँ पे जाके, खजूरें बेचते हैं, अच्छा, मसवाके बेचते हैं। सऊदी अरब ने क्यों बैन किया हमें? कह रहे जून तक वीजा नहीं देना। जून तक वीजा नहीं देना? हाँ, आज से पहले तो कभी नहीं किया। पाकिस्तानियों को टेंट बहुत अच्छी करनी आती है ना, इसलिए सऊदी अरब ने मना कर दिया कि इनको नहीं बुलाना। टेंट मतलब? यानी कि वो आपको पता ही है सऊदी में ऐसा नहीं। टेंट क्या होती है भाई? टेंट आपको नहीं पता? टेंट उस तरह लो ते भाई बाहु थल्ले नु पैरां ते बाल उतारना। हाँ जी, सर के बाल गंजे करना, इसको टिंड कहते हैं। अच्छा, गंजा पाकिस्तानी अच्छा करते हैं। हाँ, इंडिया में जब गंजा हो जाए उसको कहते हैं गजनी। पाकिस्तानी जब गंजा करे तो फिर उसको कहते हैं भीख मांगना। ये तो नहीं ना, पाकिस्तान काम के लिए बैठ जाता है।
डंकियाँ शंकियाँ लगाता है, वो बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते ना, इसने एफर्ट कर सकते हैं कि हम जाएं खुद अपने पैसों से, इतना वीज़ा भी इतना महंगा कर देते हैं और ऊपर से कुछ लोग हैं जिनकी आदत बुरी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम है। इस्लामिक कंट्रीज का तो आपको पता ही ना, इस्लामिक कंट्रीज जिसे कहते हैं ना, वो उनसे ज्यादा सेल्फिश लोग मैंने नहीं देखे। वो पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को निकालते हैं, उसके बाद बताते भी हैं जी 4,000 निकाल दिए, 5,000 निकाल दिए जी, भीख मांग रहे थे। अरे भीख ही मांग रहे थे ना, कोई पैसा छीन थोड़ी रहे थे, किसी से कोई डाका चोरी थोड़ी कर रहे थे, कोई बैग स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग थोड़ी कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। किसी ने देनी है दे, नहीं देनी है ना दे। इतनी मेहनत लगती है भीख मांगने में, लोगों को पता नहीं है। काम करने में क्या जी, काम किया और उसके बाद जी पैसे आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन भीख मांग कर जो काम कर रहे होते हैं उनसे भी ज्यादा पैसा कमाने का जो आर्ट है वो हर एक में नहीं होता। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि हम तो लोगों की आंखों में खटकते हैं। 1947 से लेकर आज तक हम दुनिया की आंख में खटक ही रहे हैं। अब जब खटक ही रहे तो फिर खटकने दो भैया। वो कहते थे ना खड़कने, खड़क एक वर्ड होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, जो खड़क सिंह खड़केगा तो खड़केगी खिड़की। मतलब इस तरह का कोई शेर था, मुझे सब याद नहीं आ रहा। आप लोगों को आए तो मुझे बता दिएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन खैर, मैं बात बहुत सीरियस कर रही थी और मैं ये कह रही हूँ, तो बहरहाल हमने इस तरह से कर करके, आप जानते हैं कि हमने दुनिया में हमने बड़ा नाम कमाया है। और हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर है आजकल, शहबाज शरीफ साहब, इनके लिए भी कहा जाता है ना कि इनकी वीडियो बड़ी वायरल थी जिसमें ये कह रहे थे कि जी मैं मांगने नहीं आया हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मजबूरी है और सही ही बता रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी हाल ये। वीज़ा क्यों बैन किया जाता है? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं। 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की, और मिडल ईस्ट से हमारे जो सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइंस आती हैं, इंतहाई हल्की क्वालिटी की एयरलाइंस आती हैं, जिनमें दूसरी दफ़ा मुझे एक बंदा बता रहा था पानी भी नहीं दिया जाता। यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर हमें इस अंदाज से भी ट्रीट किया जाता है। शायद वो हमारी अपनी वजूहात हैं, बेशक हम उनको बिज़नेस देते हैं, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे। क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं।